एक है हमारे पास विक्टर्स का लैपटॉप है और दूसरा हमारे पास है मैकबुक का M2। सो अगर कोई भी शख्स यहाँ पे लैपटॉप बाय करने जाता है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उसके दिमाग में ये आता है कि हमें कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए, कि हमें मैकबुक लेना चाहिए या फिर विंडो लेना चाहिए। ये सभी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो हम क्लियरली आपको बताएंगे कि आपको किसकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लुक वाइज कंपैरिजन करते हैं दोनों का। हमारे पास एक साइड है विक्टर्स और दूसरी साइड है मैकबुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकबुक का जो लैपटॉप का होता है लुक इसका देख सकते हैं, काफी थिन होता है और ये मेटल बॉडी होती है, और जो इसके ऊपर जो एप्पल का होता है भाई एक ब्रांड की फील देता है। और दूसरे साइड है हमारे पास विंडो का लैपटॉप विक्टर्स, जो काफी थिक होता है और इसकी बॉडी जनरली प्लास्टिक की होती है। सो अगर आप लुक वाइज देखेंगे तो उसमें क्या मैकबुक काफी बढ़िया होता है लुक वाइज में। सो हम यहाँ पे अब सेकंड कंपैरिजन करते हैं वेब कैम का दोनों में, विंडो और मैकबुक में। तो ऑब्वियसली जो मैकबुक का कैमरा है वो रियली ऑसम है, उसमें हाई क्वालिटी के सेंसर लगे होते हैं। अगर आप M1 में जाते हैं तो उसका कैमरा डिसेंट होता है, बाकी जो उसकी फर्दर मॉडल है M2, M3, M4 उनकी क्वालिटी वेबकैम की बेस्ट है, वो विंडो कंपेयर कभी नहीं कर सकता। करते हैं परफॉर्मेंस मैकबुक और विंडो का। सो मैकबुक हैज इट्स ओन बिल्ट इन सिस्टम। अगर आप ML प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, DSA हो गया, वीडियो एडिटिंग ये सब कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे लिए मैकबुक जो बेस्ट होता है, उसका परफॉर्मेंस पीक लेवल पर इसकी। सो विंडो में हमारे पास दो टाइप के लैपटॉप आते हैं, एक हो गया मिड रेंज और दूसरा हो गया हाई रेंज लैपटॉप, जो होते हैं हमारे पास गेमिंग लैपटॉप। जो मिड रेंज लैपटॉप होते हैं वो हमारे 30 से 40 हज़ार में आ जाते हैं। उसमें अगर आपको नॉर्मल कोडिंग कर रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट हो आप, वीडियो एडिटिंग हो गया, वहाँ पे कोडिंग कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट हो गया, सी लैंग्वेज कर रहे हो आप, C+ कर रहे हो, C# कर रहे हो, पाइथन कर रहे हो, और नॉर्मल वीडियो एडिटिंग हो गए, ये सब इजीली आप उसमें कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हायर कोडिंग करनी है, AI/ML पे वर्क करना है, आपको 3D रेंडरिंग करना है, एनिमेशन करना है, मशीन लर्निंग करना है, सो इसके लिए आपको गेमिंग लैपटॉप की डेफिनेटली नीड होती है। तो ये हम बात करते हैं क्रैक वर्जन की। सो मैकबुक में हम क्रैक वर्जन कोई सा डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए टूल यूज कर रहे हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर हो गया, एडोबी फोटोशॉप हो गया, आफ्टर इफेक्ट हो गया, सो इसको आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। जो प्रीमियम आता है 8-10 हज़ार का, आपको साल का पे करना पड़ेगा। आप क्रैक वर्जन किसी भी तरीके से इसमें डाउनलोड नहीं कर सकते। और दूसरी साइड हमारे पास विंडो के लैपटॉप आते हैं, उसमें आप इजीली क्रैक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। एडोबी प्रीमियर प्रो का, आफ्टर इफेक्ट का, इन सब के आपको क्रैक वर्जन हो, या और भी किसी ऐप का क्रैक वर्जन आपको इजीली मिल जाते हैं। काफी वेबसाइट होती है, गेट इनटू पीसी पे आप क्रैक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आपके पास अंधा पैसा है तो मैं कहूंगा कि आप जाओ मैक की तरफ। नहीं तो भाई इतना पैसा कौन पे करेगा प्रीमियम लेने के लिए? एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट तो पे नहीं कर पाएगा इतना। सो इसके लिए हमारे यहाँ विंडो जो होता है बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्रैक वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा एक तरीका होता है कि आप मैक में वर्चुअल विंडो यूज कर सकते हो, लेकिन आप जब वर्चुअल विंडो में चलाओगे वो काफी लैग करते हैं, इतना स्मूथनेस उसमें नहीं आती। सो अगर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, आपके पास पैसा नहीं है ज्यादा, तो आप डेफिनेटली विंडो की तरफ शिफ्ट हो। वहाँ पे आप उनका क्रैक वर्जन डाउनलोड करके फ्री में सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। मैं खुद यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर चलाता हूँ विंडो में, यहाँ पे विक्टर्स में, नहीं तो मुझे उसमें मैकबुक में उसका प्रीमियम लेना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा इसका लूप होल है। और बाकी काफी क्रैक वर्जन होते हैं, ओपन सोर्स होता है विंडो। मैकबुक वहाँ पे ओपन सोर्स नहीं होता, उसमें लिमिटेड ऐप होते हैं। कोई भी ऐप हो गया आपको पैसे देने पड़ते हैं। MS वर्ड हो गया, MS वर्ड भी वहाँ पे मैकबुक में फ्री में नहीं मिलता, आपको वहाँ पे 6000 पे करने पड़ते हैं पर ईयर, तब जाके आप MS वर्ड चला सकते हैं। तो जिसके पास अंधा पैसा उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैकबुक ले भाई, हर चीज का प्रीमियम खरीदे। लेकिन जिसका बजट लिमिट है ना, उसको डेफिनेटली विंडो की तरफ मूव करना चाहिए। सो अगर आप एक विंडो लैपटॉप बाय करने चाहते हैं, सो अगर आप एक राइजन का प्रोसेसर का लैपटॉप ले रहे हैं, तो उसमें आपके पास मिनिमम 7 जनरेशन एंड इट्स ओनवर्ड्स होना चाहिए। एंड अगर आप इंटेल का बाय कर रहे हैं तो उसमें 12 जनरेशन एंड ओनवर्ड्स होना चाहिए, और इसमें i5 मिनिमम होना चाहिए, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बढ़िया। अगर आप इंटेल का बाय करें, उसमें आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, उसमें होता है UPH होता है हमारा परफॉर्मेंस के लिए। U होता है हमारा बैटरी लाइफ बढ़िया होती है, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो डिसेंट होता है। और जो P होता है उससे हमारा वो डिसेंट एवरेज परफॉर्मेंस होता है। जो H होता है, H हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, हमारा गेमिंग हो गया, कोडिंग हो गया, और सबके लिए बेस्ट हमारा परफॉर्मेंस देखता है। तो यहाँ पे हमारा बैटरी लाइफ कंपैरिजन दोनों का रह गया। हाँ, मैकबुक में एक खास बात होती है, उसकी जो बैटरी का बैकअप होता है वो काफी बढ़िया होता है। 10 to 15 आवर्स आराम से चल सकते हैं। वहीं पे आपके पास विंडो का गेमिंग लैपटॉप है तो मिनिमम आपका 2 या 3 आवर चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलते। नॉर्मल डिसेंट लैपटॉप विदाउट गेमिंग वो भी आपको 4 to 5 आवर देगा। तो बैटरी लाइफ में जो मैकबुक होता है बेस्ट होता है। एंड द फाइनल ओपिनियन शुड बी योर्स। सो मैं अब लास्ट में अपनी वीडियो में कैटेगरी वाइज लैपटॉप की प्राइस की लिस्ट दे देता हूँ। आप उसमें देख सकते हैं कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है, गेमिंग करना है, नॉर्मल कोडिंग का, या मैकबुक में कौन सा लेना है, आपको M1 लेना है, M2 लेना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।